अस्सलामुअलैकुम। एक हिंदू औरत ने हिंदू धर्म छड्ड के सिखिज्म धर्म अपनाया है और एक इंटरव्यू दे विच दस्सिया है कि उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छड्डिया, सिखिज्म धर्म क्यों अपनाया। खैर की कंप्लीट डिटेल है वीडियो दे विच जानते हैं, फिर करते हैं गलबात। गो वैसे तो दुनिया भर दे विच तुहानू सिੱਖੀ ਦੀਆਂ बहुत मसाला मिल जाणगियां कि सिੱਖੀ तो प्रभावित होके ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰਿਕਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਸਿੰਘਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਜ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? बढ़िया जी। पंजाबी दे विच कंफर्टेबल हो या हिंदी दे विच? हिंदी दे विच। हिंदी च? हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जब आपने फैसला लिया कितने समय पहले लिया और ऐसा क्या हुआ जो आप सिंगणी बन गई? जी तो किसानी आंदोलन सिंह जो चल रहा था 2021 में, सिंघू बॉर्डर पर मैं थी, वही मैं प्रभावित हुई सिक्खी से और वही मैंने फिर वहाँ पर ये पा लिया। सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ ने प्रभावित किया सिक्खी की ओर आने के लिए? देखिए वहाँ सिंघू बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे और माताएं, बूढ़ी माताएं मेरे सामने थी, उनके साथ में मैं रहती थी, बातचीत सारी होती थी। तो वो कहती थी कि हम या तो जीत के जाएंगे या फिर हम लाश जाएंगे, जीत के जावांगे या लाश जावांगे। तो ये शब्द सबसे पहले मैंने सुना था वहाँ पर। फिर वहाँ पे जो शहादतें हुई थी, तो किसानी जो कानून बने थे वो तो पूरे देश के लिए बने थे, लेकिन सिखों में ही ऐसी क्यों बात थी कि वही इसके लिए इतना आंदोलन किया और उसके लिए शहीद भी हो गए। सरकार ने इतना उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, फिर भी वो डरे नहीं, झुके नहीं। फिर क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे मेरी सोच पे इस तरीके की सोच वाले मुझे नहीं मिले। कहाँ से रहनी? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हमारा एरिया जो जहाँ हम रहते हैं वो सारा एरिया औद्योगिक एरिया है। आपको पता है कि आदिवासियों की ज़मीनों में बहुत सारी खनिज संपदा होती है, तो वो सारी हमसे लूटने के लिए कई लोग वहाँ हम पर कई तरीके से सरकार भी हम पर गलत तरीके से हमारी चीज़ें लूटकर उद्योगपतियों को दे देती है। उद्योगपति भी सरकार के साथ में मिलकर, सरकारी अधिकारियों के साथ में मिलकर हमारे लोग आदिवासियों पर बहुत जुल्म करते हैं। तो लोग डर जाते हैं इन चीज़ों से, फिर सरकार के साथ में लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ लोग शहीद भी हो रहे हैं, सामने मरकर जाने को तैयार हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वही कहने वाली थी कि आपका तो खुद का जो स्टेट है, सूबा है, आपके खुद के गांव हैं, वो अपनी होंद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में आप किसान आंदोलन में कैसे पहुंच गई उनको सपोर्ट करने के लिए? किसान तो मैं भी हूँ ना, किसान परिवार से हूँ। और देखिए जब हम संघर्ष करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सरकार के खिलाफ में आकर के अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटी, मुझ पर वारंट था उस समय, तो इस वजह से मैं अपने वकील से मिलने आई हुई थी। जब मेरे वकील ने बोला कि आपको अभी घर जाना सही नहीं होगा, यहीं रुक जाओ, तो फिर आंदोलन तो हम अपने अधिकार के लिए छत्तीसगढ़ में भी करते ही थे और मैं लीड करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी किसानी आंदोलन चल रहा है, मैं वहीं चली जाऊँ। तो मैं वहीं चली गई। बस वहाँ जाकर के फिर जब कुछ मैंने देखा सिखों के बारे में, मैं बहुत अलग सुनती थी। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ कोई सिख नहीं है, वहाँ आसपास कोई गुरुद्वारा भी नहीं है, कोई निशान साहिब आपको नहीं मिलेगा। मेरे घर में लगा अभी पहला निशान साहिब गुरुद्वारा भी बन रहा है, मेरी पीरी स्कूल बन रहा है। बाबा तेजिंदर जी और भजन सिंह जी, गुरमीत दीदी सारे मुझे हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे पंजाबी सिखा रहे हैं। मेरी इंग्लिश टीचिंग भी हो रही है और हमारे जितने आदिवासी लोग हैं जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो सारों को हेल्प कर रहे हैं। जब आप
नहीं तो ये बाना पहना, उसके बाद आप अपने परिवार से मिलने गई? हाँ जी, हाँ जी। हैरान नहीं हुए वो? नहीं, वो हैरान नहीं हुए, क्योंकि जब मैंने सिक्खी लेने की बात कही ना अपने दलपंथ में, मैं बाबा राजा राज अरबा खरबा तरना दल के साथ 4 महीने रही आंदोलन में। और बाबा चड़त सिंह जिन्होंने जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। बाबा राजा राज की मैं बहन हूँ। और बाबा जी, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। उनके परिवार के हर फंक्शन में मैं आती हूँ। तो मेरा घरेलू रिश्ता बन चुका है। वो भी मेरे घर आए हैं, सारा कुछ मेरे घर में आके रह के वो 10 दिन रह कर गए हैं। तो आंदोलन में जब मैंने कहा कि मुझे सिंगनी सजना है, तो बाबा जी ने पूछा, बोला कि तुम जब गांव जाओगी तो फिर तुम इसे उतार दोगी, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे समाज के लोग इसका विरोध करेंगे। तो मैंने कहा, बाबा जी समाज की तो बात कोई नहीं है, लेकिन आप मेरे घर वालों से आप फ़ोन पर बात कर लीजिए। तो हमने वीडियो कॉल पे वहाँ से बात की। तो मेरे बेटों ने भी कहा, मेरे पति ने भी कहा कि अगर अच्छा, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, उन्होंने कहा कि अगर उसे सिंगनी सजना है, वो सिक्खी अपनाना चाहती है, तो कोई नहीं, हम भी अपना लेंगे। उससे पहले आप सिखों के बारे में क्या सुनती थी, क्या सोच रखती कि थी? ये तो खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। हम तो पगड़ी पग बांधे हुए लोग देखते थे, तो मुझे तो लगता था कि ये पता नहीं हमारे साथ मारपीट करेंगे, कहीं हमें उठा के ना ले जाए। तो ये सोच थी मेरी। जब मैं आंदोलन में पहले दिन, वहाँ जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो किसान किसी को अंदर आने जाने पे जो देखते थे कि कोई गलत इंसान ना आए, तो जब मैं पहली बार गई, वहाँ पर जो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो मैंने उनसे कहा, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं आदिवासी हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो उनका पहला सवाल मुझसे था कि आप नक्सलाइट तो नहीं हो। बात मुझे बहुत चोट पहुंचाई वो बात। तो मैंने भी उनसे बोला कि अगर आपको मैं नक्सलाइट दिखती हूँ, तो मुझे भी आप खालिस्तानी दिखते हो। फिर हमारी बैठ के वहाँ पे बहुत सारी ये चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई। फिर सारी चीज़ मुझे समझ में आने लगी कि नहीं, ये तो हम एक स्टेट के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरा स्टेट भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। अपने अपने लड़ने के तरीके हैं, अपनी अपनी संस्कृति है। ये तो उसे हमें लड़ने वालों को, संघर्ष करने वालों को एक दूसरे से दूर करने का तरीका है ना। एक दूसरे से हम ताकि एक दूसरे से ना मिलें, ताकि हमारे संघर्ष अपने अपने क्षेत्रीय संघर्ष होके रह जाएं। आपने फिर ये बात मानी कहीं ना कहीं जरनैल कौर जी की, हम लोग सब एक ही हैं, हाँ जी, मुद्दे हाँ जी, भी सब एक ही हाँ हैं, जी, लेकिन हम सबको बांट दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, बस यही तो मैं बोल रही हूँ कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर नक्सलाइट बोल दिया, तो यहाँ सारे पंजाब के लोग हमें बोलते हैं कि ये गलत लोग हैं, ये तो हमले करते हैं, साधारण लोगों को पकड़ लेते हैं, मार लेते हैं। हमें वहाँ बताया जा रहा है, जो मीडिया, नेशनल मीडिया वगैरह चलती हैं, वो यही बताती हैं, हमें वहाँ बता रही कि ये खालिस्तानी लोग हैं। आपने देखा कि किसानी आंदोलन को भी किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट बनाया जा रहा था। तो हमें जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमें अधिकारों के लिए हर स्टेट में लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अपने जिस तरीके से लड़ रहा है, उसको वहीं पर सिमट कर रखने के लिए कि दूसरे लड़ने वाले इनके साथ ना मिल जाएं। ये तो उसका प्लान है कि किसी को आतंकवादी बोल दो, किसी को खालिस्तानी बोल दो, किसी को माओवादी नक्सलाइट बोल दो। फिर आपने अब जो ये फैसला लिया, अब आपने पंजाब में ही रहने का फैसला लिया है उम्र भर? नहीं, मैं तो अपने घर जाती हूँ, आना जाना होता है मेरा। वहाँ के लोग जब आपको इस वेशभूषा में देखते हैं, जो आपके परिवार से बाहर के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, मुझे सारे लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आंदोलनों को मैं लीड करते आई हूँ। ऑफिसर्स भी जानते हैं मुझे, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग, वो सारे लोग मुझे पहचानते हैं। तो उन्हें मालूम था मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो वीडियो वगैरह शेयर करती थी वहाँ पर। तो उन्होंने सबने मुझसे बोला होता कि जब भी आप आएंगे, आप हमें बताइएगा, खबर दीजिएगा कि आप आ रही हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो सारे लोगों ने स्टेशन पर ही मेरा बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया। पंजाबियत की या सिक्खी की सबसे आपको ख़ास बात या अच्छी बात क्या लगती है? कि सबको एक जोड़ता है ना, एक ओंकार में
एक जोड़ने की बात करता है। बाकी जगह मुझे ऐसी एकरूपता तो नहीं दिखती है। और फिर देखो दूसरों के लिए जो शहीद हुए हैं, शुरू से इतिहास से देखिए गुरु साहिबों का, कितने शूरवीरों का, कितने जर्नैलों ने जो शहादत दी है, अपने लिए नहीं दी है ना, दूसरों के लिए दी है। अब देखिए जब भारत की महिलाओं को मुगलों के पास बेचा जाता था, सिखों ने तब भी ये नहीं सोचा कि हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम इन महिलाओं को नहीं बचाएंगे। वो उनके लिए मरे भी, निकले भी, शहीद हुए। फिर दूसरा गुरु तेग बहादुर को, उनको भी मैंने समझा कि गुरु तेग बहादुर ने भी क्यों अपनी शहीदी दी है। फिर जब भारत आज़ाद हुआ, आप वहाँ भी सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा देखते हैं, 80% तक है ना। तो पूरा भारत गुलाम था, पूरा भारत आज़ाद हुआ उस संघर्ष से, लेकिन शहीदी तो 2% सिखों ने किस तरीके से दी होगी। उनके अंदर वो प्रेरणा कहाँ से आती है। किसानी या फिर अभी का जो है वो तो किसानी आंदोलन, ये तो वर्तमान की बात है। जो 750 किसान इसमें शहीद हुए, उन्हें क्या पड़ी थी दूसरों के लिए मरने की। और भी प्रदेश के लोगों को आना चाहिए था आंदोलन में, वो क्यों नहीं निकल करके आए, वो क्यों अपने घरों में बैठे थे। किसान तो सभी जगह है। तो ये बात मुझे बहुत सिक्की में बहुत अच्छी लगी। जब मैं वहाँ आंदोलन में गई तो मैं सुनती थी, वहाँ पे जब कीर्तन होता था, पाठ होता था स्टेज में, तो वहाँ बाणी बोली जा रही थी कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़े खेत। समझती हैं तो हमारी तो हमारी जो लड़ाई है छत्तीसगढ़ में, हम जो संघर्ष कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब के लोग, वो तो यही लड़ाई है हमारी। तो ये चीज़ मुझे जिसकी वजह से मैं किसानी आंदोलन में वहाँ पहुँची थी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर वारंट निकला था, उसके लिए मुझे वहाँ कोई साथी नहीं मिला। पर जहाँ तो एक समाज, एक कौम मुझे मिल गया था उसी सोच का, तो मैंने कहा मुझे तो इसे ही अपनाना है। जनरल कौर जी, जैसे पंजाब में बहुत से ऐसे मामले कई बार सामने आते हैं कि जो जवान लड़के हैं, यूथ हैं, झूठे मुकदमे उन पर डाल दिए जाते हैं और बाद में कह दिया जाता है कि ये तो गर्म ख्याली थे, ये तो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और उनको जेलों में कई बार डाल दिया जाता है। अगर हम आपके छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पर नक्सलाइट, माओवादी बहुत सुना जाता है, तो उनका वहाँ पर एक बैकग्राउंड क्या है वो हम जानना चाहेंगे। वहाँ पर इस तरह के हालात कैसे बन जाते हैं? देखिए, हमें आदिवासियों में को जो है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का अधिकार है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम तीरंदाजी, अपने जो कल्चर में हमारे जो बर्छे, भाले, ये हम अपने साथ अपनी आत्मरक्षा के लिए लेके चल सकते हैं। हमें भारत का संविधान जो है स्वायत्त शासन का अधिकार देता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। यही चीज़ सिखों को भी देता है। वो भी, आज मैं सिखी हूँ ना, मेरे हाथ में शस्त्र है अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो ये हमें तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल जब हम अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं तो क्योंकि सरकार के हाथ में तो सारे पावर हैं, हमारे हाथ में तो एक ही शस्त्र है, हम अकेले ही चलते हैं जहाँ चलते हैं। कोई अपने कामों में निकल गया, कोई किधर निकल गया, है ना। जब हम अपनी आत्मरक्षा करते हैं, हम क्योंकि सरकार ही हमारे जल, जंगल, जमीन, जिससे हमारा अस्तित्व है, वो हमसे छीन करके बाहर के उद्योगपतियों को दे रही है। अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को भी देते तो हम सोचते कि इससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, जैसे यहाँ नवीन जिंदल है जिसने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों स्टेटों को तबाह किया हुआ इसने, और सरकार उसको पूरा सपोर्ट करती है, सारा सहयोग उसे सरकार करती है, और हमारी लड़ाई भी उसी से चल रही है। तो जब हम इसे संघर्ष करते हैं तो हमें सरकार के लोग उसी संघर्ष में हमें वो नक्सलाइट बता देते हैं, वो हमें माओवादी बता देते हैं। जब माओवादी जो लोग आज वहाँ घूम रहे हैं वो हमारे आदिवासी लोग नहीं हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, जिनके पास अच्छा पहनने ओढ़ने को नहीं है, वो शस्त्र कहाँ से लाएंगे?
इतने महंगे महंगे बड़े बड़े शस्त्र गोले बारूद कहाँ से ला सकते हैं? उनके घरों में तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जैसे हिड़मे की बात आपने सुनी होगी कि उसकी नई नई शादी हुई थी, उस लड़की की साड़ी की शादी की पहली रात में ही उसके अंदर उसके घर में घुस करके उसके साथ में जो गलत हुआ उसके साथ में, और उसके बाद में उसे नक्सलाइट ड्रेस पहना दी गई और सारी मीडिया में बताया गया कि ये नक्सलाइट थी इसलिए इसे मार दिया गया। तो ऐसे एक घटना नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत घटनाएं मिलेंगी। फिर और भी बहुत सारी, 2 बच्चे जो थे, 2 बच्चों को उन्होंने वो गवर्नमेंट के हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे थे। एक 6वीं क्लास का बच्चा था, एक 8वीं क्लास का बच्चा था। गवर्नमेंट हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे को अगर सीआरपीएफ के जवान बोलते हैं कि ये नक्सलाइट है इसलिए इन्हें मार दिया। वो नहाने गए थे तालाब में। हमारे हॉस्टलों में जो इंटीरियर एरिया है, नहाने धोने की सुविधा नहीं होती है, वो तालाब में चले गए थे नहाने के लिए, वहाँ उन्हें मार दिया, बोले ये नक्सलाइट थे। फिर गवर्नमेंट ने उन्हें अपने हॉस्टल में जगह क्यों दी थी? तो इस तरीके से, और फिर उसे नक्सलाइट बता करके सारी मीडिया में प्रचार किया गया कि ये नक्सलाइट थे। 6वीं पढ़ने वाला बच्चा, 8वीं पढ़ने वाला बच्चा, वो कैसे नक्सलाइट हो सकता है? जो गवर्नमेंट की सहायता से पढ़ रहा था, उसके माँ बाप उसको पढ़ा भी नहीं सकते थे। तो जो, और फिर गवर्नमेंट का ही कानून हमारे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है कि वहाँ नक्सलाइट एरिया में 100% पुलिस की नौकरी में आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को है। नक्सली बोलकर हमारे लोगों को ही खड़ा किया जा रहा है। गांव में अगर कोई मरेगा तो वो भी आदिवासी ही मरेगा, पुलिस वाला भी अगर इसमें मरेगा तो भी आदिवासी ही मरेगा। ये तो आदिवासियों को खत्म करने का प्लान है ना। तो ये जो हमें आतंकवादी जो हमें नक्सलाइट माओवादी बोलते हैं ना, ये हमारे लोग नहीं है। ये कंपनियां हम पर जो अटैक कर रही है हमारे जल जंगल जमीन छीनने के लिए, वो प्लान करके अपने लोगों को अंदर भेजते हैं। उसमें हम मारे जाते हैं। जब हम मारे जाते हैं तो हमें मरने के बाद ड्रेस पहनाई जाती है हमारे लोगों को, और सारी तरफ पूरे देश में बताया जाता है कि नक्सलाइट को मारा है। और आपके वहाँ पर जो टीवी के चैनल्स हैं, हाँ जी, वो जब पंजाब की खबरें दिखाते हैं तो ख़ास तौर पर जब सिखों की खबरें दिखाते हैं तो कैसा प्रचार होता है? वही जब यहाँ पर वो संगत, जैसे किसानी आंदोलन की खबरें हम देख रहे थे तो वो तो उसे पूरा खालिस्तानी बता रहे थे। वो तो आपने भी देखा होगा कि खालिस्तानी मूवमेंट है, ये किसानी आंदोलन है ही नहीं। तो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार ही हमें मार रही है और हमें बोल रही है कि हम खालिस्तानी हैं, हमारे लिए ही कानून बना रही है। हमसे पूछना भी नहीं है, हमारी फसल है, उसके हर, देखिए कोई लोहे की कंपनी हो, अपने लोहे की कंपनी वाले अपने लोहे का सामान बनाते हैं, रेट खुद फिक्स करते हैं। कोई बिस्किट चिप्स बनाने वाले भी 5 रुपए के बिस्किट चिप्स का प्राइस भी वो कंपनी वाला खुद फिक्स करता है। फिर हम किसान हैं, हमारे खेतों से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका रेट हम फिक्स ना करके व्यापारी क्यों फिक्स करेंगे? और वो चीज़ हम सरकार से मांग रहे हैं तो हम खालिस्तानी हो गए किसानी आंदोलन में। तो कुल मिला के गल मुकदी इत्थे ही है कि जो तस्वीर दिखाई जाती है वो कहते ना देखण दे विच 6 लगदी है पर हुंदी 9 है। पंजाब दी तस्वीर दूजे सूबियां दे विच होर तरीके दिखाई जाती है तो दूजे सूबियां दी तस्वीर नूं पंजाब दे विच ते होर तरीके नाल दिखाया जाता है। पर असल दे विच जदों तुसीं आमने सामने हुंदे हो तो फिर तुहानूं पता लगदा है कि सच की है। जरनैल कौर जी बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न दे लई। वाहिगुरू जी का खालसा। वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਰ ਮਿਟ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ लेकिन जुल्म के खिलाफ अपनी जंग जिहड़ी है वो खत्म नहीं कर सकता। जुल्म के खिलाफ डट के रहिंदा है। सिखां सरदारां दीयां होर भी गल्लां मैनूं बहुत वधिया लगियां। उन्हां गल्लां नूं देख के मैं हिंदू धर्म छड्ड के सिखिज्म धर्म अपना लिया। देखो जी, ये पहली कुड़ी नहीं, इस तो पहला भी बहुत सारे हिंदुआं ने किसान अंदोलन दे विच जिहड़ा हिंदू धर्म छड्ड के सिखिज्म धर्म अपनाया होया है। बाकी वीडियो देख के बहुत वधिया लगा। वीडियो देख के आप जी नूं किंदा लगा है, आप जी दी की राय है, आप जी ने मैनूं कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आं आपां नैक्सट वीडियो दे विच। उद तक मिलदी हो इजाजत, रब राखा।